गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे और कुछ पार्ट्स इसके खुद से करने के लिए भी दिए थे। आई होप आपने किए होंगे अपनी पीएनबी में। चलो अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो -1 into 5 से शुरू करके हमें -1 into -1 तक लेके जाना है। जैसे कि -1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, देखो इधर भी है इधर भी है। तो हमें क्या करना है, -1 into 5 किया पहले, फिर -1 into 4 कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 2 कर दो। ये कम होते जा रहे हैं ना, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पूरा ऐसे पैटर्न बना के दिखाना है। -1 into 5 से लेके -1 into -1 तक लेके जाना है। ये देखो ऐसे करना है, -1 into 5 से लेके -1 into -1 तक लेके जाना है। -1 into 5 -1 into 5 किया तो क्या आ गया, -5। ऐसे ही -1 into 4 करेंगे तो -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। -1 into 0 करेंगे तो 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। उसके बाद आता है -1 into -1। अब 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आ गया, 1। हमें सिर्फ ये बना के दिखाना था और कुछ भी नहीं करना इस नंबर में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। हमें अपना प्रॉपर्टीज का यूज करना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का मान लो फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब अगर मान लो आप इसको 26 को 48 से मल्टीप्लाई करने लगो और फिर -48 को -36 से मल्टीप्लाई करने लगो तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी। उसके बाद हो सकता है आपकी माइनस प्लस में भी मिस्टेक हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट इनको पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व करना है। हम इसमें जब प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो -26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब हमने क्या किया, यहां पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि -48 को 26 से भी मल्टीप्लाई कर रखा है और -48 को -36 से भी मल्टीप्लाई कर रखा है, ऐसा ही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। -48 को एक बार 26 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और -48 को एक बार -36 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने -48 को बाहर निकाल दिया और इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया। अब वैसे भी अगर मान लो आप इसको देखो, इस वाली लाइन को देखो आप, तो क्या इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, लग सकती है ना। देखो -48 बाहर है, मल्टीप्लाई में क्या है 26 प्लस में -36। तो ऐसे कर सकते हैं ना हम इसे, -48 को एक बार इधर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर -48 को एक बार इधर मल्टीप्लाई कर दो। यही तो मतलब हुआ ना, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के दी हुई है, हमने उसको हटा दिया, हमने उसको सिंपल लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है सिंपल लिखने में। लिखा कैसे देखो, -48 जब यहाँ से बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बच गया, 26 बच गया, हमने लिख दिया। प्लस का साइन है तो यहाँ भी हमने प्लस लगा दिया। यहाँ से -48 चला गया तो यहाँ क्या बच गया, -36, हमने -36 लिख दिया। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 प्लस में -36, अब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा जब, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 26 - 36। ठीक है, अब -48, 26 - 36 कितना होएगा, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लिया तो क्या आ गया, 10 आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है, 36, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया। समझ गए। तो अब क्या आ गया हमारे पास, -48 इंटू -10। अब देखो कितना आसान हो गया ये। 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमें मल्टीप्लीकेशन में, दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, 2 बार नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इंटू 10 480। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप सिंपल करते इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना बड़ा सॉल्व होता है ये। हमने प्रॉपर्टी लगा के क्या किया, हमने 2 सेकंड में सॉल्व कर दिया इसको। देखो अब
एक और क्वेश्चन देखो, इसी का बी पार्ट देख लो। 8 इंटू 53 इंटू -125। देखो अगर फिर से वही बात है, अगर हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे इसको। 8 इंटू 53 लिखा हुआ है, इसको हम 53 इंटू 8 लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बी अगर है तो क्या हम उसे b मल्टीप्लाई a नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसको 53 इंटू 8 लिख दिया। अच्छा ये बताओ ज़रा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भूलना नहीं है प्रॉपर्टीज़ को, आपको याद रखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, 53 इंटू 8 लिख दिया, सिर्फ आगे पीछे ही तो किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 8 इंटू -125 करेंगे। 8 को -125 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप वैसे भी देख लो, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। और माइनस तो था ही, तो हमने यहाँ भी माइनस लगा दिया। ठीक है, 8 इंटू 125 किया तो 1000 आ गया, और माइनस हमने एज इट इज़ लगा दिया। देखो बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। एक बार माइनस आया तो एक बार माइनस आ गया। 53 को 1000 से किया तो 53,000 आ गया। कितना आसान है सॉल्व करना। और अगर आप वैसे इसको इसको करते, फिर इन दोनों को इससे करते, कितना बड़ा सॉल्व होता। हो गया ना प्रॉपर्टी से आसानी से सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसमें वैसे कोई खास ज़्यादा प्रॉपर्टी लग नहीं रही है, पर आप सिंपल वैसे भी देख सकते हो। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को सॉल्व ना करके हमने इन दोनों को सॉल्व किया। हमें पता है 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है। 25 इंटू 4 कितना होता है, 100। और दोनों में माइनस था, प्लस हो गया, प्लस का 100 बन गया। अब इनको कर दो, 15 इंटू में 100, 1500 आ गया। इंटू में -10 था, एक बार माइनस है तो एक बार आ गया। 1500 इंटू 10, 15,000 हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए, बी एंड सी पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं, ये 3 पार्ट्स। अब बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं ये वाले सारे, ये आप लोग खुद करेंगे। इनको ट्राई करके देखना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर देना। कोई सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं उसे सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, ये बचे हुए पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begin? उसने कहा है कि ना, मान लो कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 डिग्री था। अब वो क्या हो रहा है, हर घंटे 5 डिग्री कम होता जा रहा है। लोअर्ड फ्रॉम 40 एट द रेट ऑफ 5। 40 टेम्परेचर था और हर घंटे 5-5 डिग्री कम होता जा रहा है। हर घंटे 5 डिग्री क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो पूछ रहे कि बताओ 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा टेम्परेचर। 40 डिग्री टेम्परेचर है, 10 घंटे के बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा अगर हर एक घंटे में 5-5 डिग्री कम हो रहा है तो देखो हम कैसे करेंगे ये। देखो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, करंट टेम्परेचर। प्रेजेंट में मतलब टेम्परेचर है कितना, 40 डिग्री है। चेंज इन टेम्परेचर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब कितना बदल रहा है टेम्परेचर। घट रहा है बढ़ रहा है हम बाद में देखेंगे, अब घट रहा बढ़ रहा अभी नहीं देख रहे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना बदल रहा है। 5 डिग्री बदल रहा है। हम अभी ये नहीं कह रहे कि घट रहा है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 5 डिग्री बदल गया। बदलने की बात है ना, कितना हो गया, 5 डिग्री बदल गया। ठीक है, तो 10 घंटे में कितना डिग्री बदल जाएगा, 50 डिग्री नहीं बदल जाएगा। अब वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो अलग बात है। 10 घंटे में टेम्परेचर कितना बदल जाएगा, 50 डिग्री बदल जाएगा ना। और मतलब हमें ये बताना था कि कितना घट जाएगा, तो मतलब 50 डिग्री घटेगा। 50 डिग्री बदल रहा है तो 50 डिग्री ही तो घटेगा ना। तो टेम्परेचर लोअर आफ्टर 10 आवर्स, तो टेम्परेचर कितना घटा, 10 घंटे में टेम्परेचर कितना घट गया। तो 40 में से अगर हम 50 को माइनस कर दें, देखो 40 था, देखो आराम से बताती हूँ मैं आपको। 40 टेम्परेचर था,
हर घंटे 5-5 कम हो रहा है, तो 10 बार हमें क्या करना पड़ेगा, 5-5 माइनस करना पड़ेगा ना, 1 घंटे में, फिर 2 घंटे में, फिर 3 घंटे में, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, एक ही साथ उसको सारा माइनस कर दिया। हमने कह दिया 10 घंटे में ना 50 कम हो रहा है, तो एक साथ ही माइनस कर दो। यही तो किया ना हमने। वो कह रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर था, 10 घंटे में 50 डिग्री घट जाएगा या फिर यूं कह लो कि बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, 40 में से 50 को माइनस ही कर दिया। तो 40 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 10, बड़े नंबर के साथ का साइन मतलब -10। टेम्परेचर 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, -10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 घंटे के बाद टेम्परेचर, -10 हो जाएगा। समझ गए। अब आपको आज का होमवर्क क्या है, 5th क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट्स थे ये सब आप लोग करोगे पीएनबी में, और जो 7th क्वेश्चन है ये भी आप लोग ट्राई करके देखोगे। मैं सॉल्व तो कल करवाऊंगी ही, पर फिर भी आप लोग एक बार ट्राई करके देखोगे 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जो भी मैंने सॉल्व करवाए हैं वो अपनी आरएनबी में नोट कर लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।